नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। शहीदों के सम्मान में बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बहल कस्बे से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कृषि मंत्री ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस दौरान विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि शहीदों की याद में प्रदेश के हर हलके में बीजेपी इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकालेगी और ये यात्रा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा ने हर महापुरुष की याद में बड़े समारोह को शुरू किया है। तिरंगा यात्रा देश के शहीदों की याद में निकाली जा रही है। बहल से सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा शुरू हुई थी। सुबह से चल रही तेज बरसात के कारण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तिरंगा यात्रा निकालना था उसका समय 8:30 बजे से बदलकर 10 बजे कर दिया गया था। बल्लभगढ़ में शहीदों के नाम तिरंगा यात्रा का हुआ शुभारंभ। शहीद स्मारक राजा नाहर सिंह पार्क में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करके दी गई श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद शुरू की गई तिरंगा यात्रा हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा रहे यात्रा में मौजूद। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकालने पर विरोध न करने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से शुरू हो रही बीजेपी की तिरंगा यात्रा का किसान विरोध नहीं करेंगे। तिरंगा यात्रा पर योगेंद्र यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी किसानों से भिड़ंत करना चाहती है। जिससे किसानों पर तिरंगे के अपमान के आरोप लगे। बीजेपी की चाल को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है, हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं होगा। यादव ने कहा, हम इनकी यात्रा को नजरअंदाज करेंगे। किसान भाइयों से अपील है कि इन यात्राओं का विरोध न करें। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 और 20 में अवैध खनन पर बैन लगाया गया था। इसके बाद हरियाणा सरकार को राजस्व का लगभग 203 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 20 और 21 में यह लाभ बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया। बल्लभगढ़ विधानसभा में देश के कोने कोने से लोग रहते हैं। उनका यह प्रयास है कि बल्लभगढ़ विधानसभा में किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य हों। मंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि वर्ष 2014 से पहले ना तो कोई नया सरकारी स्कूल, ना लघु सचिवालय, न सभागार, न नया कॉलेज था, लेकिन प्रदेश के सीएम के आशीर्वाद से वो बल्लभगढ़ में ये सभी शिक्षण संस्थान बनवाने में सफल रहे। कमर्शियल वाहनों पर शर्मा ने कहा कि सरकार के नियम का पालन न करने वाले वाहन पर सरकार सख्त है। इसके लिए बाकायदा 10 साल का नियम है। नियम के विरुद्ध कोई भी कमर्शियल वाहन चलने नहीं दिया जाएगा। तोसी के गांव कुलताजपुर में चेवन ऋषि के तपोभूमि स्थल पर बनेगा पर्यटन स्थल। चेवन ऋषि की तपोभूमि ढूसी की पहाड़ी दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। पहाड़ी का हरियाणा वाला भाग नारनौल में तो राजस्थान वाला भाग झुंझुनू में स्थित है। नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने ढूसी की पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने नारनौल के दौरे पर यहां पर पर्यटन स्थल बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जल्द ही पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ढूसी की पहाड़ी का भारत की संस्कृति और इतिहास में विशेष स्थान है। इस पहाड़ी का जिक्र हमें हिंदू पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। फरीदाबाद में एक बार फिर से बालाजी होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। लगभग 3 दर्जन युवक और युवतियों को पुलिस ने यहां से हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने नीलम बाटा रोड स्थित द अर्बन होटल पर छापेमारी की थी। इसमें 44 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया। इंद्री के गांव भादसों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। युवक ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद भी फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की है। जानकारी के अनुसार मृतक ने अपने 3 साल के लड़के, 6 साल की लड़की को फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद खुद भी फांसी लगाई। परिजनों का कहना है कि मृतक की पत्नी ने पड़ोसी के साथ शादी कर ली। इसके बाद पति तनाव में आ गया। पत्नी के बार बार फोन करने पर धमकी देने से वो तनाव में था।
कुरुक्षेत्र के मारकंडा नदी में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मृतक के परिजनों के अनुसार युवक 3 दिन से लापता था। इसकी पुलिस और परिजन खोज कर रहे हैं। चौबीस वर्षीय युवती ने होटल में आत्महत्या की। युवती बल्लभगढ़ की रहने वाली। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पलवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस अड्डे पर स्थित दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों ने जेसीबी से दुकान को तोड़कर सामान ले जाने के आरोप लगाए। दुकानदारों ने दुकान को खाली करवाने की बात को साजिश बताया। मौके पर विधायक दीपक मंगला और पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में चोरी करते हुए 2 युवकों को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। ये चोर मोहल्ले के कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पानीपत के गांव नारा में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर आग लगा दी। इसके चलते घर में खड़ी एक बुलेट समेत 2 बाइक जलकर राख हो गई। इसके साथ ही घर में रखा सामान भी खाक के ढेर में तब्दील हो गया। घर में सोए सभी लोगों को घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब आग की तेज लपटें और घर में धुआं ही धुआं हो गया। परिवार वालों ने आनंद फानंद में कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी दबंगों ने उनके चाचा की टांग तोड़ दी थी। इसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अब उन्होंने घर का नाश कर दिया है। थाने में 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हुई बारिश से एक बार फिर से मौसम खुशनुमा हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। लगातार हो रही बारिश से फरीदाबाद की सड़कों पर पानी भर गया है। बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में भी बारिश का पानी भरा। जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एस्कॉट, मुजेस्टर, बाटा चौक, नीलम चौक, अजरौंदा चौक के पास भी सड़कें जलमग्न दिखी। गोहाना में 70 mm बारिश की गई दर्ज। तेज बारिश के कारण मकान की छत गिरी। छत गिरने से पति और पत्नी मलबे में दबे। मौके पर लोगों ने पति और पत्नी को बाहर निकाला। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान आया सामने। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दर 37 पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी राहत बिजली उपभोक्ताओं को मिली है। उन्होंने हरियाणा के सीएम का आभार जताते हुए कहा कि बिजली निगम को करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। मुनाफे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने अब से उपभोक्ताओं के लिए दिए जा रहे 37 पैसे एफएसए माफ करने का निर्णय लिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह की राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में एफएसए का बोझ पहले से ही राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किए गए बिजली डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के साथ की मुलाकात। ओम प्रकाश चौटाला के गुरुग्राम आवास पर हुई मुलाकात। तीसरे मोर्चे सहित विभिन्न राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 13 लड़कियों समेत 37 लोगों को किया गिरफ्तार। नीलम बाटा रोड पर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर छापा मारा। 37 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां दिल्ली एनसीआर की हैं जो यहां पर पार्टी के लिए आई थीं। सभी युवक फरीदाबाद के ही रहने वाले। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली एक युवती ने इन सभी लड़कियों को फरीदाबाद बुलाया। पुलिस ने 4 दिन पहले भी एक होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। टोहाना की गुप्ता कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने रोड जाम कर दिया। नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि जब तक समस्या का हल नहीं होता प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों का कहना है बारिश के पानी की निकासी न होने से पानी सड़कों के साथ साथ उनके घरों में भी घुसा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की है लेकिन लोग नहीं माने। नूह में तेज बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया। मलबे में एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। हादसे में बच्ची सहित 2 की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने मकान गिरने की आवाज सुनने के बाद मलबा हटाने की कोशिश की। पुलिस को जानकारी दी। बारिश होने की वजह से मलबा हटाने का काम रफ्तार नहीं पकड़ सका।
रोहतक के गांव खरावड़ के पास IMT फेज 3 इलाके में धमाका हुआ। सैर के लिए आया एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। धमाके की सूचना पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। रेवाड़ी में हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट की है। बदमाश लूट के इरादे से आए थे। चावल का दाम पूछने के बहाने रुके और व्यापारी पर हमला बोल दिया। व्यापारी के शोर मचाने पर बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिन दहाड़े हत्या करके आतंक फैलाकर अपराध की दुनिया में नाम कमाने का आरोपी को शौक था। ACP क्राइम का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर के रहने वाले शूटर को गिरफ्तार करके आधा दर्जन हत्या की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी बीते 1.5 साल से एक के बाद एक 6 हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। नूह में आपसी कालसुनी को लेकर मारपीट और झगड़ा कर अवैध हथियार से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। 3 आरोपियों को काबू किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने झगड़े में इस्तेमाल अवैध हथियार लाठियां बरामद की हैं। मामले में 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। पानीपत में GT रोड पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसे में बस में बैठी 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गईं। इलाज के दौरान महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बस में 50 से ज्यादा सवारियां बैठी थी। निजी बस लखनऊ से सवारियां लेकर पंजाब जा रही थी। सभी घायलों को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। करनाल के रामनगर इलाके में युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक घर में अकेला रह रहा था। पत्नी झगड़ा करने के बाद मायके गई हुई थी। पड़ोसी महिला ने पुलिस को सूचना दी। युवक ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने युवक के रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछताछ की है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान भी चला रखा है। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला। पुलवामा के त्राल जंगल में आतंकी छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों ने खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक हुई। इसमें मेयर, निगम कमिश्नर और सभी निगम पार्षद मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों ने 23 एजेंडे रखे। GMDA के विकास कार्य न कराने के पार्षदों ने सदन में मुद्दे को उठाया। कहा कि नगर निगम क्षेत्र में GMDA का दखल न रहे। निगम कमिश्नर ने कहा सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर चट्टाने गिरने का सिलसिला जारी। चट्टानों की चपेट में कार और स्कूटी आई। कार चालक और स्कूटी सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। पलवल में अमृत जल योजना के तहत चल रहे काम में विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। मोहन नगर के बाद अब धौलागढ़ में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने पर विरोध किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया घटिया निर्माण सामग्री का विरोध जब उन्होंने किया तो ठेकेदार ने उन पर रिवॉल्वर तान कर कहा ऐसे ही काम होगा, जिसमें दम है रोककर दिखाए। फतेहाबाद में सरेबाजार होमगार्ड ने एक युवक की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आया है। युवक ने चालान टीम को देखकर भागने की कोशिश की। चश्मदीदों का कहना है चालान टीम को देखकर के युवक भागने लगा। गुस्साए होमगार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। पलवल पुलिस को कामयाबी मिली है। CIA ने बैंक से 95 लाख रुपए की डकैती के मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कालांवाली में गांव दादू साहिब गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंडिया SC कमीशन के चेयरमैन के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। पानीपत में 25 वर्षीय राजमिस्त्री की मजदूर ने कैंची घोंप कर हत्या कर दी है। मृतक के साथ मजदूरी का काम करने वाले युवक ने झगड़े के दौरान हमला करके जान ले ली। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सिरसा के महाराजा अग्रसेन स्कूल में छात्रों परिजनों ने हंगामा किया। कहा कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे उनको ज्यादा अंक मिले। हंगामे के बाद स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया। स्कूल ट्रस्ट के प्रधान ने अभिभावकों को आश्वासन दिया किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मामले की जांच करवाई जाएगी।
करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पिछली सरकारों ने शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने तो केवल चाचा नेहरू ही परवाने लगे और ये एक परिवार तक ही सीमित रह गए, जबकि हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी शहीद थे। बीजेपी की सरकार बनने पर शहीदों को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को भी सम्मान दिया जा रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी तीर्थ बना दिए गए। मानसून की बरसात में नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों की पोल खुल जाती है। इसके साथ ही कोसली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भी अब अंकुरित हो गया। पिछले कई दिनों से हो रही बरसात की वजह से क्षेत्र में जलभराव जैसी स्थिति भी बन गई है। साथ ही कोसली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भीग गया है। इससे साफ पता चलता है खाद्य आपूर्ति विभाग अनाज की सुरक्षा करने में कितना लापरवाह है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस विभाग की वजह से ही अनाज अंकुरित हुआ है, उसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि उसको एहसास हो कि लापरवाही बरतने का अंजाम क्या होता है। सोहना में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। करनाल में रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कृषि क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भारी बारिश के साथ सब्जियों की पैदावार को अपनी चपेट में ले लिया। बरसात के कारण मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्र में सब्जियों की उपज बर्बाद हो गई है। इस कारण करनाल में सब्जियों के दाम में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो सकती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा हरियाणा में भी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया। इससे लिखे हुए स्लोगन शक्ति पर चिपकाकर प्रदर्शन किया गया। झज्जर पुलिस ने हत्या, धमकी और धोखाधड़ी के मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया है। रोहतक, जींद और झज्जर पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। बामरोली मोड़ के पास चोर प्याऊ से किया गया गिरफ्तार। देश में बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में 41,786 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 16 लाख के पार। देश में एक दिन में 542 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक एक्टिव केस 4,04,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 29 नए मरीज। 2 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,69,913। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय 5 मैचों में 2 जीत के साथ पूल ए में चौथे स्थान पर रहे। भारत की नजर आयरलैंड के और ग्रेट ब्रिटेन के होने वाले मुकाबले पर थी। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड का हारना जरूरी था, जो हुआ भी। ब्रिटेन ने उसको 2-0 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एक और झटका लगा है। बॉक्सिंग में पूजा रानी का सफर समाप्त हो गया। चीन की ली कियान पूरे मैच में पूजा रानी पर हावी नजर आई। पूजा बोरा के हाथ पिता ने कहा कोरोना की वजह से नहीं कर पाई सही प्रदर्शन। चीन की मुक्केबाज को लंबाई का फायदा मिला है। खेल में हार जीत तो होती रहती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को लगा झटका। महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में हारी भारतीय शटलर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को चीन की खिलाड़ी ने 18-21 और 12-21 से हराया। अभी ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे पीवी सिंधु। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने गजब का प्रदर्शन किया है। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।